कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज और केसी सिन्हा एक्सरसाइज 13, रोल्स थ्योरम एंड लेग्रांजी मीन वैल्यू थ्योरम। हम लोग पहले इसका बेसिक बात को जानेंगे और फिर एक्सरसाइज बनाएंगे। एक्सरसाइज का सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक का। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। रोल्स थ्योरम एंड लेग्रांजी मीन वैल्यू थ्योरम, केसी सिन्हा चैप्टर 13। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर रोल्स थ्योरम है क्या चीज। स्टेटमेंट इसका देखते हैं रोल्स थ्योरम का। स्टेटमेंट, इफ ये फंक्शन एफ एक्स इज, मान लीजिए कि एक फंक्शन है एफ एक्स और वो फंक्शन हमारा फर्स्ट में कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, और साथ साथ में वो डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल ए बी पर। और तीसरा बात कि अगर एफ ए इक्वल टू है एफ बी, देन देयर विल बी एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन द इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। इतना बात रोल्स साहब ने बोल के गए हैं कि अगर ये 3 कंडीशन फॉलो कर रहा है कोई फंक्शन, तो इसका मतलब है कि उस इंटरवल के बीच में एक पॉइंट सी जरूर मिलेगा जहां पे एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा। और विस्तार से समझते हैं हम लोग कि मान लीजिए कि y इक्वल टू एफ एक्स है, या फिर एफ एक्स इक्वल टू कोई हमारा फंक्शन ले लेते हैं 2x² प्लस 1 है। मान लीजिए ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 1। अब हम एक इंटरवल भी लेते हैं और इस इंटरवल में हम बात कर रहे हैं 2 से लेकर 8 तक। चलो ये इंटरवल हुआ हमारा। तो अब 2 से लेकर हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे बिठाएंगे, किसी भी पॉइंट पर चेक करेंगे तो ये एफ एक्स हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। 2 से लेकर 8 तक कोई भी पॉइंट पर अगर हम चेक करें इस फंक्शन का कंटिन्यूटी, तो ये हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस है, ऐसा बोला गया है। और साथ में जो है ये जो एफ एक्स तुम्हारा है वो डिफरेंशिएबल भी है, किसमें, ओपन इंटरवल ऑफ 2 8 में, मान लो डिफरेंशिएबल है। अब तीसरा बात क्या है कि अगर एफ ए, यहाँ पे एफ ए F2 हो जाएगा, एफ ए के स्थान पे कितना है 2 और बी के स्थान पर कितना है 8, तो F2 इक्वल टू यहाँ पर हम लोग रखेंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 इक्वल टू कितना हो गया 9। अब हम लोग निकालेंगे एफ वी कितना हो जाएगा F8, तो 8 यहाँ पे रखेंगे तो कुछ आएगा 2, 8 का स्क्वायर और फिर प्लस 1, 8 8 64 और फिर दूना 128 प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा 129। ये हमारा क्या निकल गया एफ बी। एफ ये हमारा यहाँ पे है और एफ बी हमारा ये चीज निकला हुआ है, ठीक है। एफ ए कितना आया 9 और एफ बी कितना आया 129। तो यहाँ पे एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं आया है, लेकिन रोल्स ने क्या बोला कि अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो इस इंटरवल पर एफ ए इक्वल टू एफ बी देता हो। फिर से बात हम लोग समझते हैं रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट, इफ ये फंक्शन एफ एक्स इज फर्स्ट नंबर में कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इस ए बी इंटरवल पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो रोल्स थ्योरम इसमें सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है, हम लोग चेक ही नहीं करेंगे उसको। दूसरा, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पर। ओपन इंटरवल मतलब इसमें 2 और 8 शामिल नहीं, उसके बीच का जितना भी एलिमेंट है उस एलिमेंट पे वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। और तीसरा, एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे एफ ए निकालें कि नहीं निकालें, ये तुम्हारा इससे एफ ए मिल जाएगा और इससे एफ बी मिल जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। यहाँ पर सेम नहीं आया, देखो एक में 9 आया, एक में 129 आया है। तो रोल्स बोला कि एफ ए इक्वल टू एफ बी भी होना चाहिए, तब बात करता है। और अगर इस तरह से तीनों कंडीशन को फॉलो करता है कोई फंक्शन, मान लो ये फंक्शन तुम्हारे तीनों कंडीशन को फॉलो कर जाता, देन देयर विल बी एटलीस्ट वन पॉइंट सी, कम से कम एक पॉइंट सी जरूर रहेगा। मतलब ए और बी को छोड़ करके, इस 2 और 8 को छोड़ करके कोई एक, कम से कम एक और पॉइंट मिल जाएगा इन दी इंटरवल ए बी पर, जो इसी के बीच में रहेगा, ए और बी के बीच में रहेगा, 2 और 8 के बीच में ही रहेगा, सच दैट एफ डैश सी, वहां पर डिफरेंशिएशन जो है क्या होगा, 0 होगा।
ये रॉल्स थ्योरम हुआ, इतना बात रॉल्स ने बोला था। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग देखते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रॉल्स थ्योरम, जैसे मान लीजिए हमने एक फंक्शन लिया, ये मान लो y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, और यहां तुम्हारा x इक्वल टू a है और ये तुम्हारा b हुआ, ठीक है। और जब a है इधर तो इधर का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा, ये तुम्हारा वैल्यू एफ ए हो जाएगा और ये वैल्यू तुम्हारा एफ बी होगा, क्योंकि एफ ए एफ बी सेम जगह पे है, इक्वल हो जाएगा एफ ए इक्वल टू एफ बी। अब उसके बाद देखो तीन कंडीशन को फॉलो कर रहा है यहाँ पे, ये ग्राफ देखो कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है ए और बी के बीच में, रॉल्स थ्योरम को ये सेटिस्फाई कर रहा है। इस ग्राफ देखना कैसे ये फंक्शन हमारा रॉल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ए और बी के इंटरवल में ये ग्राफ कहीं भी तुम्हारा ब्रेक नहीं हुआ है, इसका मतलब ये कंटिन्यूस हुआ। और डिफरेंशिएबल याद करो, हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जिसमें पढ़ रहे थे कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ देख के हम लोग बता सकते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस ग्राफ में कहीं भी तुम्हारा इस तरह से नुकीला पोर्शन नहीं बनेगा। यहाँ देखो ये नुकीला पोर्शन बना है कि नहीं, नुकीला नहीं, बिल्कुल स्मूथ रहेगा इस तरह से। तो इस ग्राफ में कहीं भी ये नुकीला वाला पोर्शन नहीं दिखा है ए और बी इंटरवल के बीच में, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हुआ, डिफरेंशिएबल भी हुआ है। दो बात को फॉलो कर गया, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और ये फंक्शन तुम्हारा डिफरेंशिएबल भी है। और तीसरा बात देखो एफ ए इक्वल टू एफ बी है, यहाँ पर देखो ए उतना ही डिस्टेंस पे है वाई का, बी भी उतना ही डिस्टेंस पर है, देख लो वाई उतना ही डिस्टेंस पे है, चाहे वो ए पर हो, ए पर भी वाई का डिस्टेंस उतना ही है और बी पर भी वाई का डिस्टेंस उतना ही है। इसका मतलब एफ ए इक्वल टू क्या हुआ, एफ बी। अब ये तीनों कंडीशन तो तुम्हारा फॉलो कर गया। जब रॉल्स फिर क्या बोला कि अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है तो उस फंक्शन में एक पॉइंट ऐसा भी मिलेगा जहां पे एफ डैश सी क्या होगा, जीरो होगा। अब देखो यहां का बात कर रहे हैं हम लोग, ये मान लो कि तीसरा पॉइंट है सी, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। दरअसल एफ डैश किसको बोला जाता है, डिफरेंशिएशन को। जैसे एफ डैश एक्स हम लोग किसको बोलते हैं, एफ डैश एक्स किसको बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को बोलते हैं, ये डी वाई बाई डी एक्स को ही एफ डैश एक्स बोला जाता है। और हम लोग आगे पढ़ेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स को ही स्लोप बोला जाता है, ठीक है। टेंजेंट एंड नॉर्मल जब हम लोग एक्सरसाइज आएंगे तो वहां भी हम लोग बात करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स अगर स्लोप निकालना है किसी फंक्शन का तो उस फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो, स्लोप निकल जाता है। तो अगर स्लोप हम लोग बात करें, क्लास 11 में भी पढ़े हुए थे स्लोप। स्लोप कैसे निकलता था कि मान लीजिए एक लाइन है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर थीटा एंगल बना रहा है, तो उसी का टेंजेंट टेन थीटा क्या हो जाता था, स्लोप दे देता था। ये क्लास 11 में हम लोग पढ़े हुए थे कि नहीं, कि अगर हमें थीटा मालूम है तो टेन लगा दो उसमें, वो हमारा स्लोप बता देगा। अब देखो इस ग्राफ में हम लोग बहुत सारा टेंजेंट का निर्माण कर सकते हैं। इस ग्राफ में हम लोग बहुत सारा टेंजेंट बना सकते हैं। एक टेंजेंट ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, खूब सारा टेंजेंट बना सकते हैं। लेकिन ये जो टेंजेंट यहाँ पे बन रहा है इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट पर तुम्हारा ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। इसका मतलब वो एक्स एक्सिस पर कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का। क्योंकि मान लो ये तुम्हारा ग्राफ है, ठीक है। अब कहीं भी तुम टेंजेंट बना, मान लो यहाँ पे बनाएगा इस पॉइंट पर, ये तुम्हारा ऐसे बनेगा, कट करेगा कि नहीं। फिर मान लो यहाँ बनाएगा, इस पॉइंट पर बनाएगा तो ऐसे कट करेगा, मतलब कहीं ना कहीं तो एक्स एक्सिस पर कट कर जाएगा। लेकिन अगर ये बिल्कुल सीधा बन जाए, ये बिल्कुल सीधा बन जाए, तब तो ये कहीं कट नहीं करेगा एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इससे मतलब एक्स एक्सिस से एंगल वो क्या बना रहा है, 0 डिग्री। तो फिर इस लाइन का जो है स्लोप क्या हो जाएगा, एंगल 0 है तो टेन 0 हो जाएगा, और टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0, है ना। एफ एक्स। अब ये लाइन तुम्हारा जो यहाँ पे सी पॉइंट पर बना हुआ है, ये जो टेंजेंट बना है सी पॉइंट पर, उसमें तुम्हारा स्लोप क्या है, 0। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या है, 0। तो हम लोग बोल सकते हैं कि किस पॉइंट पर डी वाई बाई डी एक्स, तो सी पॉइंट पर, इसीलिए इसको बोला जाता है एफ डैश सी इक्वल टू 0, इस पॉइंट पर। और यही बात को रॉल्स
थ्योरम बोलता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और एफ ए इक्वल टू एफ बी भी है तो एक पॉइंट जरूर मिलेगा जहां पे डी वाई बाई डी तुम्हारा क्या होगा, जीरो होगा। दूसरा फिगर लेते हैं, और भी कम से कम एटलीस्ट वन बोला था, ज्यादा भी हो सकता है इससे। मान लो एक ग्राफ हम लिए किसी फंक्शन का, इस तरह से लिए, ठीक है, ये y इक्वल टू एफ एक्स। अब तुम्हारा यहां पे मान लो कि a है, x इक्वल टू a है, और यहाँ ये आखिरी वाला x इक्वल टू b है, ठीक है। अब एक ग्राफ देखो, इधर x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, ये आपका ऑरिजिन, ये आपका ऑरिजिन। अब इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ a से b इंटरवल पर, a से b पर कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये ग्राफ कहीं भी आपका ब्रेक नहीं हुआ है, एक बार कलम हम चलाएं और चलते रह गए। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा y इक्वल टू एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है। दूसरा बात, कहीं भी नुकीला टाइप का ग्राफ नहीं बना है, ये ग्राफ में कहीं भी नुकीला वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है ये जो फंक्शन का ग्राफ है ये तुम्हारा क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। वो नुकीला जब आ जाता है तो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ये बिल्कुल स्मूथ गया है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी है। और तीसरा बात देखिए, तीसरा बात हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, इसको इक्वल ले लेते हैं। हाँ, अब अगर हम इसको मान लिए a तो इधर क्या होगा, एफ ए हो जाएगा। अगर ये तुम्हारा है b तो इधर क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे मिला दिए, एफ ए इक्वल टू एफ बी। तीसरा कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है कि एफ ए इक्वल किसका है, एफ बी का। तो रॉल्स थ्योरम का ये तीनों बात सेटिस्फाई कर दिया कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी पर, एफ एक्स डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ऑफ ए बी पर, और एफ ए इक्वल टू एफ बी भी है। तो कम से कम एक पॉइंट जरूर रहेगा जहां पे डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो, जहां पे तुम्हारा एफ डे सी क्या होगा, जीरो। और यहाँ तो एक से ज्यादा दिख रहा है, देखना इस पॉइंट पर भी यहाँ पे तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये तुम्हारा कट ही नहीं करेगा एक्स एक्सिस का। इसका मतलब स्लोप जो निकलेगा टेन जीरो हो जाएगा, क्योंकि एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे ये कट ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी देखो, इस पॉइंट पर भी हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ भी देखो, यहाँ भी तुम्हारा स्लोप 0 मिलेगा, यहाँ भी देखो, यहाँ भी स्लोप 0 मिलेगा। सी पर, डी पर, ई पर, और फिर आपका एफ पर। तो एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, 0 है। यहाँ पे एफ डैश डी इक्वल टू क्या है, 0 है। यहाँ पे एफ डैश ई इक्वल टू क्या है, 0 है। यहाँ पे एफ डैश एफ इक्वल टू क्या है, 0 है ना। तो यही हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रॉल्स थ्योरम हुआ। ये फिगर 1 से और फिगर 2 से हम लोग इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझे हुए हैं। अब इसमें हम लोग बात किए थे लेग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम का भी, उसको भी जान लेते हैं। रॉल्स के बाद एक और मैथमेटिशियन आया जिसका नाम था लेग्रांज, और उन्होंने इस थ्योरम को दिया, इसलिए इसका नाम पड़ा लेग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम, शॉर्टकट में हम लोग एलएमवीटी भी बोलते हैं। उन्होंने क्या बोला, थोड़ा सा कम कर दिया उसके कंडीशंस को। स्टेटमेंट देखिए कि इफ ये फंक्शन एफ एक्स, मान लो एक फंक्शन एफ एक्स है जो कंटिन्यूअस है किस इंटरवल पर, ए बी पर, और दूसरी बात वही तुम्हारा डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ऑफ ए बी पर, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। अब उसने बोला कि ये जरूरी नहीं है कि एफ ए को एफ बी के बराबर होना चाहिए। लैग्रांज ने बोला कि कोई जरूरी नहीं है एफ ए एफ बी बराबर हो। अगर कोई फंक्शन मात्र ये दोनों कंडीशन फॉलो करता हो, देन देयर विल बी एटलीस्ट वन पॉइंट सी वेयर वो जो सी है ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, सच दैट एफ डैश सी का वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाई बी माइनस ये आएगा। हमें इसके स्टेटमेंट को याद करके रखना है। क्वेश्चन बनाने में हमें रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट हो या फिर लैग्रांजीज मीन वैल्यू का थ्योरम का स्टेटमेंट हो, ये दोनों हमें याद होना चाहिए, क्योंकि हम लोग वहां पे लिखेंगे इन बातों को। तो लैग्रांज क्या बोला कि अगर कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, दो बात फॉलो करता है, एफ ए एफ बी नॉट इक्वल टू 0 भी है तो भी चलेगा। तो तुम्हारा एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, एफ बी माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो ये दोनों थ्योरम में क्या देखा, रॉल्स थ्योरम में तुमने क्या देखा कि एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, 0 का।
और तुम्हारा लैग्रांज ने क्या बोला, एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, एफ बी माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाई बी माइनस ए का। अब लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। मान लीजिए कि एक फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। अब ये तुम्हारा ए x इक्वल टू ए हुआ और ये आपका x इक्वल टू बी हुआ, ठीक है। अब इस ग्राफ को देख के बताइए कि a से b में ये ग्राफ हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि हमने पेन को एक बार जो चलाया a से और सीधा b पे जाके स्टॉप किया। दूसरा बात, कहीं भी वो नुकीला वाला पोर्शन इस ग्राफ पे आया नहीं, इसका मतलब डिफरेंशिएबल भी है ग्राफ। और तीसरा बात जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा वो तुम्हारा एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं है, एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं है। एफ ए का वैल्यू कुछ और है और एफ बी का कुछ वैल्यू और है। तो यहीं से पता चला ये लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का बात कर रहा है, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस था, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल था, लेकिन एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं था। तो फिर लैग्रांज ने क्या बोला था, अगर ये इक्वल नहीं है तो एक पॉइंट सी ऐसा जरूर रहेगा जहां पे एफ डैश सी का वैल्यू क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। अगर हम इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहें दोस्त, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए। तो कोऑर्डिनेट जरूर लिखेंगे। एक हम लोग लाइन यहां से यहां ड्रॉ करा देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं ताकि देखने में मजा आए। यहां से हम लोग एक लाइन यहां ड्रॉ कर दें, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ए, और फिर वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, एफ ए। देखो वाई में इसका वैल्यू कितना है, एफ ए, तो यहाँ पे एफ ए लिखेंगे। और फिर ये देखो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, पी, और फिर एफ बी, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अब मान लो एक तीसरा पॉइंट है सी, ये तीसरा पॉइंट हम लोग का आया है सी यहां पे, और अगर हम यहां से एक टेंजेंट खींचें तो ये बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए इसका, तो हम लोग वहीं पे खींचेंगे जहां ये पैरेलल दिखे, ये यहां बिल्कुल पैरेलल दिख रहा है ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिख रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग याद करते हैं क्लास 11 का स्लोप। स्लोप क्लास 11 का हम लोग कैसे निकालते थे। पहला जो कंडीशन था कि अगर कोई लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर थीटा एंगल बनाता है, इसमें टेन थीटा लगा दो, तुम टेन थीटा कर दो, यही हमारा स्लोप को देता था। इसको स्लोप को हम लोग एम से डिनोट करते थे। और दूसरा स्लोप क्या था, दूसरा क्या था, एक लाइन है और इसका हमें दो कोऑर्डिनेट मालूम है, x1 y1 और फिर x2 y2। अब इसका इस लाइन का हमें स्लोप निकालना है, तो फॉर्मूला क्या था, क्लास 11 में पढ़े हुए हो, क्या था फॉर्मूला, m इक्वल टू y2 माइनस y1 और फिर डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये हमारा स्लोप का फॉर्मूला था। अगर एंगल पता हो तो स्लोप हम लोग टेन थीटा लगा के निकालते थे, अगर हमें पॉइंट्स पता है तो हम ये फॉर्मूला लगा करके स्लोप निकालते थे। अब बताओ, ये जो कोऑर्डिनेट है, इस लाइन का स्लोप अगर हम निकालना चाहें, कोऑर्डिनेट तो मालूम है दोनों पॉइंट्स का, तो इस लाइन का अगर हम स्लोप निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, y2 माइनस y1 और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 निकलेगा कि नहीं। और जो इस लाइन का स्लोप होगा वही स्लोप इसका भी है, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइंस का स्लोप हमेशा इक्वल आता है, ये तो जानते हो। तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, दोनों का स्लोप कितना आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ मान लो अगर हम तीसरा पॉइंट सी लेते हैं, ये सी लेते हैं, सी नीचे लेते हैं और वहाँ एफ डैश सी लिखते हैं। तीसरा पॉइंट जो हम लोग लिए हैं सी, और स्लोप को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स भी बोलेंगे, आगे हम लोग जरूर पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर कितना आएगा, एफ डैश सी, और एफ डैश सी का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, एफ डैश सी का वैल्यू कितना होगा, ये एफ डैश सी मतलब इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप किसके इक्वल, इस लाइन के इक्वल। तो इस लाइन का स्लोप कितना था, एफ बी
माइनस एफ ए हो गया ना, y2 माइनस y1 और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 कितना है b और फिर माइनस में ये था तुम्हारा जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम। एक अनदर फॉर्म वाला हम लोग देख लेते हैं, अनदर फॉर्म ऑफ एलएमवीटी। एलएमवीटी का एक अनदर फॉर्म है जो हमें एक दो सवाल बनाने में हेल्प करेगा। वो क्या है कि इफ ये फंक्शन एफ एक्स इज फर्स्ट में कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए और ए प्लस एच पर, और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए और ए प्लस एच पर, देन देयर विल बी एटलीस्ट वन वैल्यू थीटा वेयर थीटा जो है 0 और 1 से बीच में रहेगा, 0 से बड़ा और 1 के छोटा, सच दैट एफ ए प्लस एच का वैल्यू जो होगा एफ ए प्लस एच एफ डेस ए प्लस थीटा है। इंटरवल में देखो ए और ए प्लस एच, ए प्लस एच, तब जाके हमें इस फॉर्मूला का प्रयोग करना है। हम लोग सवाल बनाएंगे, पता चल जाएगा कि अनदर फॉर्म वाला हमें कब लगाना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पूरा बेसिक बात समझ में आया होगा। हम लोग फिर से थोड़ा सा दोहरा लेते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें परेशानी ना हो। सबसे पहला रोल्स थ्योरम, कि अगर कोई फंक्शन रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब वो फंक्शन तीन बातों को फॉलो करेगा। पहला, उस फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और तीसरा एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तब जाके एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, और वो सी का जो वैल्यू आएगा वो इस इंटरवल के बीच का आएगा। ठीक है। लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोला कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी पर, और एफ एक्स तुम्हारा डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ऑफ ए बी पर, और एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी भी है, मतलब एफ ए एफ बी इक्वल होना कोई जरूरी बात नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो हमारा एफ डैश सी का वैल्यू किसके इक्वल होगा, एफ बी माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाय बी माइनस ए का। सवाल बनाते हैं हम लोग। सवाल थोड़ा सा यहाँ पे 2 नीचे आ गया है, 2 यहाँ पे होता, टाइप थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। एक्सरसाइज 13.1 है, कंसीडरिंग दी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 लॉग एक्स। हमारा जो फंक्शन है दिया गया है कितना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू लॉग एक्स, इसे हम इक्वेशन 1 मान ली। और फिर क्या बोल रहा है कि हमारा फंक्शन तो मिल गया, सो डैट द इक्वेशन x log x इक्वल टू 2 माइनस एक्स इज ट्रू फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x बिटवीन 1 and 2। तो यहाँ रोल्स थ्योरम का बात नहीं किया है, फिर भी हम लोग समझ गए कि ये सवाल रोल्स थ्योरम का है, क्योंकि ये तुम्हारा 1 और 2 के बीच का एक वैल्यू बोल रहा है। तो उसी से हम लोग समझ गए कि या तो रोल्स लगेगा या तो लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम लगेगा। क्या लगेगा हम लोग देखते हैं। ये हमारा हो गया एफ एक्स। अब रोल्स थ्योरम हो, लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम हो, अगर हमें पता करना है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो उसके लिए पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा तुम्हें। देन अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू, तो यू इंटू भी है यहाँ पे, एक्स माइनस 2 बाहर, और फिर डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, इस बार प्लस लॉग एक्स बाहर, और फिर डी एक्स माइनस 2 बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू 1 बाई एक्स और प्लस लॉग एक्स। यहाँ पे u माइनस बी है तो डी एक्स बाई डी एक्स का 1 और 2 का 0 हो जाता, तो केवल 1 यहाँ पे आएगा। तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल हो गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाई एक्स और प्लस लॉग एक्स। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। एफ एक्स दिया हुआ था, एफ डैश एक्स हम लोग निकालनी है रोल्स थ्योरम से या लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम से। अगर सवाल बनाना है तो पहले डिफरेंशिएट आपको करना होगा। अब हमें कंडीशंस को लिखना है इसके क्लियरली। फर्स्ट नंबर, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन, इसका जो इंटरवल है देखो 1 और 2 है, तो छोटा वाला वैल्यू पहले होगा 1 और फिर 2। अब तुम लोग सोच रहा होगा कि सर ये जो एफ एक्स कंटिन्यूअस है, कैसे जान लें कि आप कंटिन्यूअस है। कोई फंक्शन को हम लोग चेक करेंगे तब तो LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते, वो तीनों इक्वल आता, तब तो जाके ये तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता। लेकिन आप जो यहाँ पे लिखे डायरेक्ट लिख दिए कि क्लियरली एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन 1/2, कैसे जान लिए? क्या आप क्वेश्चन का निर्माता है जो जान लिए है कि नहीं? बोल सकता है ऐसा? नहीं, दरअसल हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाएं कि x माइनस 2, हम लोग जब कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे वहां इस बात का चर्चा किए हुए थे
कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस फंक्शन, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन आर कंटिन्यूअस फंक्शन, प्रॉपर्टी था कि नहीं? तो इस तरह से तुम्हारा प्रॉपर्टी के हिसाब से x माइनस टू क्या है, कंटिन्यूअस है। और log x देखो, log x अगर x का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, सॉरी पॉजिटिव वैल्यू हो, तो यहाँ तो 1 से ग्रेटर है, 1 2 है, 0 से बड़ा ही है, तो पॉजिटिव वैल्यू पर log x जो है हमारा कंटिन्यूअस होता है। और प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी में हम लोग इस बात का भी चर्चा किए थे कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ हमें कंटिन्यूटी चेक नहीं करना है, अगर हम कंटिन्यूटी चेक करें, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो फिर बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा यार, तो हम लोग दिमाग लगा के चलना पड़ेगा। तो हमारा fx क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। दूसरा, और नहीं भी आइडिया लग रहा है सवाल पे, तुम कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल लिख ही देना, क्योंकि अगर रॉल्स थ्योरम, लैग्रांजी मीन वैल्यू थ्योरम का सवाल है तो वो दोनों फॉलो करता ही है। दूसरा, fx हमारा डिफरेंशिएबल है, fx इज डिफरेंशिएबल इन। अब डिफरेंशिएबल है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, ये तो बड़ा टफ चीज है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, क्योंकि हमें तो यहाँ ग्राफ मालूम नहीं है कि वो जो कौन बना है कि नहीं। ग्राफ रहता तो बता ही देते, ग्राफ तो है नहीं, अब इसका हम ग्राफ छापने जाएंगे नहीं। डिफरेंशिएबल होने के लिए तुमको एक थोड़ा सा कंडीशन याद रखना होगा। हमारा एफ डैश एक्स कितना आया है, एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस लॉग एक्स आया है। तुम जरा सोचो, तुम्हें सोचना क्या है कि हमारा जो इंटरवल क्या है 1 और 2 है, इसके बीच का कोई नंबर ले लो, ठीक है, इसके बीच का कोई नंबर ले लो। मान लो तुम लिया 1.5 लिया, ठीक है, जो कि 1 और 2 के बीच का ही है, 1.5 लिया। अब तुम इसको 1.5 को यहाँ पे एफ डैश एक्स पे रख दो, जहां पे एक्स है वहां पे 1.5 रखो। और अगर ये वैल्यू तुम्हारा एफ डैश 1.5 का वैल्यू इन्फिनाइट नहीं आता है तो तुम समझ जाओ कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर हम यहाँ पे 1.5 रखें, यहाँ पे 1.5 रखें, ये तो तुम्हारा इन्फिनाइट देगा नहीं। इन्फिनाइट कब आता है, जब समथिंग बाय जीरो आ जाता है, नीचे जीरो आ जाता है, तब इन्फिनिटी मिलता है हमें। अब यहाँ तो तुम्हें ऐसा कोई भी बात नहीं है जो जीरो देगा, क्योंकि हम तो पॉजिटिव वैल्यू लिए हैं। और लॉग पॉजिटिव जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, इसका मतलब वो भी इन्फिनाइट वैल्यू नहीं देने वाला है। इसका मतलब इस एफ डैश एक्स में हम लोग इस इंटरवल का कोई नंबर यहाँ पे पुट करके रखें तो हमें इन्फिनिटी नहीं मिला है, तो हम समझ गए एफ एक्स हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है 1 और 2 पर। अब तीसरा बात, ये एलएमवीटी इसमें लगने वाला है या रोल्स थ्योरम, वो फैसला कौन करेगा, एफ ए और एफ बी करेगा। तो हियर एक कौन हुआ, ए हमारा हुआ शुरुआत वाला 1 और बी कौन हुआ 2। अब निकालते हैं हम लोग एफ ए, और ए के स्थान पे कितना f1, कहां से निकलेगा fx से। जब fx का वैल्यू 10 है तो f1 जहां जहां x है वहां पे क्या रखोगे, 1 रखोगे। 1 माइनस टू इंटू लॉग 1, 1 माइनस टू इक्वल टू -1, और लॉग 1 का वैल्यू होता है 0, और 0 को इसके साथ गुना करेगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब हम लोग निकालते हैं एफ बी इक्वल टू, और b के स्थान पे कितना है 2 है, f2 कहां से निकलेगा, यहाँ fx से ही निकलेगा। x के स्थान पे क्या रखना है 2 माइनस टू इंटू लॉग 2, और 2 माइनस टू का वैल्यू, लॉग 2 का वैल्यू चलो नहीं जानता है तुम, तो 2 माइनस टू का वैल्यू क्या हुआ 0, और 0 इंटू लॉग 2, 0 के साथ किसी को भी गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब एफ ए भी 0 आया, एफ बी भी 0 आया, इक्वल आया। अब बताओ एलएमवीटी लगने वाला है या रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम लगेगा क्योंकि दोनों इक्वल है। इधर आते हैं तो एफ ए इक्वल टू क्या हो गया, एफ बी। अब ये तीनों कंडीशन फॉलो कर गया कि सिंस ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर satisfied, therefore there exist, ये लाइन तुम्हें लिख के बताना होगा, एटलीस्ट 1 पॉइंट C, और ये C जो तुम्हारा होता है वो किसके बीच का होता है, ये इंटरवल के बीच का होता है।
सी जो होगा 1 से बड़ा होगा और फिर 2 से छोटा होगा, जो इंटरवल दिया रहेगा। सच दैट एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए हमने बोला था ना कि उस कंडीशन को जो रॉल्स ने बोला है उसको याद रखना है, क्योंकि उसे हमें यहाँ पे लिख के बताना होगा। हमें एफ एक्स कंटिन्यूअस, एफ एक्स डिफरेंशिएबल लिखना होगा, एफ ए एफ बी निकालना होगा। अगर इक्वल हुआ तो फिर बताना होगा कि सिंस ऑल कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी। इस बात को रॉल्स ने बोला था, हम थोड़े बोल रहे हैं, रॉल्स भाई साहब ने बोल के गया है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, 1 से ग्रेटर होगा सी और 2 से स्मॉल होगा, सच दैट एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, 0। अब यहाँ पे आते हैं, अब काम यहाँ पे करना है। एफ डैश एक्स का वैल्यू देखो दिस है, तो एफ डैश सी निकालना है तुम्हें। जहां पे एक्स है वहां पे क्या रखना है, सी रखना है। लेकिन हम लोग सी जरूर रखते, लेकिन जो प्रूफ करने वाला है सो डैट द इक्वेशन x log x इक्वल टू 2 माइनस एक्स, उसमें सी नहीं था, x के ही फॉर्म में लाया गया है। इसका मतलब इस सी के स्थान पे हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, x से। रिप्लेसिंग c बाई x, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और एफ डैश एक्स हमारा देखो कितना आया, x माइनस 2 बाई एक्स, x माइनस 2 बाई एक्स प्लस लॉग x इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 x एलसीएम आएगा, x माइनस 2 और फिर प्लस के नीचे 1 था ना यार, यहाँ पे हो गया x log x और इक्वल टू 0। अगर हम x log x पहले लिख दें और x माइनस 2 बाद में लिखते हैं तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। x उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 0। हमें प्रूफ करना है x log x को लेफ्ट साइड पे रखना है, इक्वल टू क्या हो गया, माइनस x माइनस 2, ये टर्म उठ के उधर चला गया। अब माइनस दोनों पे जाएगा तो x log x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस एक्स। और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, देख लो, ठीक है। ये हमारा रहा पहला नंबर सवाल का सॉल्यूशन। इसका सेकंड पे आते हैं कि इफ ये फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल 2 4। ये पहले से बोल दिया है कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है, तुम्हें दिमाग लगाने का इसमें जरूरत नहीं है। दूसरी बात, डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल 2 4 पर, ये डिफरेंशिएबल भी है 2 4 पर, तो तुम्हें इसको भी चेक नहीं करना, इन्फिनाइट देता है कि क्या देता है, दिस डाइट, ठीक है। तीसरी बात, F2 इक्वल टू 5 है, F4 इक्वल टू 13 है, और FA और FB भी मिल गया तुम्हें, वो भी दिया गया है। सो दैट देयर विल बी एटलीस्ट 1 पॉइंट C वेयर C जो है इस इंटरवल से 2 और 4 से बीच का ही कोई होगा, सच दैट F डैश C किसके इक्वल होगा, 4 का। तुम्हें प्रूफ करके दिखाना है F डैश C किसके इक्वल, 4 का इक्वल। सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग, देखो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं कि फर्स्ट नंबर गिवन, हमारे पास गिवन दिया गया है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन, कहाँ पे, इंटरवल हमारा 2 and 4, क्लोज इंटरवल ऑफ 2 and 4। सेकेंड नंबर, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन कहाँ पे, ओपन इंटरवल ऑफ 2 4। और थर्ड नंबर हमारा, और फिर देखो थर्ड नंबर अभी नहीं लेंगे हम लोग, एफ ए का वैल्यू कितना है, एफ ए इक्वल टू, हम लोग F2 को ही एफ ए बोलेंगे, और एफ ए का वैल्यू कितना है, 5। और फिर एफ बी हम लोग किसको बोलेंगे, बाद वाले को, F4 को, और F4 का वैल्यू कितना है, 13। अब देखो 5 और 13 दोनों इक्वल नहीं है, तो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, लेकिन एफ ए एफ बी इक्वल नहीं है, तो हम लोग कौन सा थ्योरम लगाएंगे, एलएमवीटी। इसलिए बाय लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवीटी, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट C, और ये C जो हमारा है 2 से ग्रेटर होगा, मतलब शुरुआत वाले टर्म से बड़ा होता है और बाद वाले से छोटा होता है, सच राइट
एफ डैश सी इक्वल टू कितना, क्या फॉर्मूला होता है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में, एफ डैश सी का एफ बी माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। रोल्स थ्योरम में क्या होता है एफ डैश सी इक्वल टू 0, लेकिन लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में एफ बी माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। देखो एफ बी का वैल्यू कितना है, एफ बी का वैल्यू है 13 और एफ ए का वैल्यू कितना है 5 और बी का वैल्यू कितना है बता दो। बी का वैल्यू है हमारा, देखो बी किसके इक्वल है 4 और ए किसके इक्वल है 2, 4 माइनस 2, ये किसका वैल्यू निकल रहा है एफ डैश सी का। एफ डैश सी इक्वल टू 13 में 5 गया कितना बचा 8 और 8 बाई 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, इसको कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स में कैंसिल। एफ डैश सी किसके इक्वल होगा 4 और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। आई बात समझ में। चलो इसका अगला सवाल देखते हैं। इफ ये फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल 0-3, पहले से इसमें भी बोल दिया गया है कि जो एफ एक्स है वो हमारा डिफरेंशिएबल है क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 0-3 एंड f0 इक्वल टू 10 है, f3 इक्वल टू 25 है। f0 को f समझ लो, f कितना है 10 है और f भी कितना है 25 है, तो a का वैल्यू कितना हो गया 0 और b का वैल्यू कितना है 3। देन सो दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट c वेयर c 0 से बड़ा होगा 3 से छोटा होगा, ये तो होना ही है, सच दैट f डैश c इक्वल टू 5। तो कौन सा थ्योरम से तुम लोग इसको प्रूफ करोगे f डैश c इक्वल टू 5, रोल्स थ्योरम या LMVT से। LMVT लगेगा क्योंकि यहाँ पे FA और FB का वैल्यू जो दिया गया वो इक्वल नहीं है। तो गिवन हमारे पास पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, fx इज कंटिन्यूअस होना चाहिए। fx इज कंटिन्यूअस, तुम लोग सोच रहा होगा कि कंटिन्यूअस तो नहीं बोला सर, आप यहाँ पे कंटिन्यूअस लिख रहे हैं। हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में इस बात को जान चुके हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन 100% कंटिन्यूअस भी होगा। क्या समझा, डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग क्या देखे हुए हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। इसीलिए हम लोग उस थ्योरी के हिसाब से fx को कंटिन्यूअस लिख दिए क्लोज इंटरवल ऑफ 2 and 4। सेकेंड fx इज डिफरेंशिएबल, ये तो बोला गया है जब fx तुम्हारा क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशिएबल है तो ओपन इंटरवल में तो इसको डिफरेंशिएबल होना ही है, में कोई शक नहीं है। तो 2, 4 पर ये तुम्हारा डिफरेंशिएबल भी है। हियर a का वैल्यू तब किसके इक्वल हुआ, a का वैल्यू हुआ 2 के इक्वल और b का वैल्यू किसके इक्वल 4 और फिर fa का वैल्यू fa इक्वल टू, अरे भाई 2, 4 लिख रहे हैं ना, यहाँ पे 0 और 3 होगा ना, 0, 3, 0, 3, a का वैल्यू कितना 0 और b का वैल्यू कितना 3। fa इक्वल टू f0 और f0 का वैल्यू देखो दिया गया है 10 और fb किसके इक्वल f3 के इक्वल और f3 का वैल्यू देखो दिया गया है 25। तो ये तो तुम्हारा डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस है और fb इक्वल नहीं है, तो LMVT इसमें लगने वाला है। देयरफॉर बाय LMVT देयर एग्जिस्ट at least 1 point C where C जो है हमारा 0 से ग्रेटर होगा और 3 से लेस होगा, सच राइट f डैश C का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल आएगा FB माइनस FA और फिर डिवाइडेड बाय B माइनस f डैश C इक्वल टू FA का वैल्यू कितना है FB का 25 और FB का वैल्यू 10 और डिवाइडेड बाय B माइनस ये 3 माइनस कितना हो जाएगा 0, 3 माइनस 0। f डैश C इक्वल टू 25 में 10 गया कितना 15
और फिर 5 टाइम्स में कैंसल, एफ डैश सी इक्वल टू 5। यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। ये क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। जरा इस क्वेश्चन को देखो, अलग ही फॉर्मेट में दे दिया है, घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल बना लेंगे हम लोग इसको। इफ फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स बी डिफरेंशिएबल इन द क्लोज्ड इंटरवल 1 3। जो फंक्शन यहाँ पे देखो दो चीज आया है, एफ वाला भी फंक्शन है और भी जी वाला भी है, इसीलिए एफ एक्स को भी और जी एक्स को भी क्या बोला है, ये डिफरेंशिएबल है। और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कंटिन्यूअस भी होगा। इंटरवल कितना है, 1 एंड 3 है। ए और बी का वैल्यू मिल गया, ए 1 है और बी 3 के इक्वल है। सो दैट देयर विल बी एटलीस्ट 1 पॉइंट सी वेयर सी जो है 1 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा, सच दैट इसको इसके इक्वल शो करके दिखाना है। तो पहले हम लोग एफ एक्स ले लेते हैं, और एफ एक्स हम लोग कहाँ से निकालने वाले हैं, एफ एक्स यहाँ से निकालने वाले हैं, इससे हम लोग एफ एक्स निकालने वाले हैं। लेट स्मॉल एफ सवाल में तुम्हारा पहले से है, इसीलिए हम लोग स्मॉल एफ ना लेकर के कैपिटल एफ ले लिए हैं। एफ एक्स इक्वल टू F1 है, फिर G1 है और फिर F3 है। अब यहाँ पे F3 और G3 है, हम इसको Fx लिख दे रहे हैं। अब क्यों लिख रहे हैं उसको भी बताते हैं। Fx और Gx क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखो जो प्रूफ होना है ये F और G 1 वाला में चेंजिंग नहीं हुआ है, इसका मतलब ये तुम्हारा कांस्टेंट चीज हुआ। वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, ये वाला। इसमें यहाँ पर देखो एफ डैश सी आया है, जी डैश सी आया है 3 वाले में, तो हम इसको वेरिएबल काउंट कर रहे हैं और क्या हो गया, इसीलिए हम लोग इसको x ले लिए। तो एफ एक्स हो गया हमारा, ये हमारा एफ एक्स हो गया। और एफ एक्स को हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा डिटर्मिनांट फॉर्म में है। और 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनांट तो आप लोग जान रहे हैं कैसे निकलता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। पहले इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा F1 इंटू जी एक्स और माइनस G1, फिर माइनस इधर से मल्टीप्लाई करना होता है, G1 माइनस एफ एक्स। ये हो गया इक्वेशन 1। अब हमें इसके तुरंत बाद डिफरेंशिएशन निकालना है। एफ डैश एक्स इक्वल टू F1 इंटू जी डैश एक्स, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो तो उसको बाहर कर लिया जाता है, तो डिफरेंशिएशन सिर्फ जी एक्स का हुआ, जी डैश एक्स लगा दिए। ये तुम्हारा कांस्टेंट बाहर, यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे G1 इंटू एफ एक्स, G1 इंटू एफ डैश क्या हो जाएगा, एक्स। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। तो अब फर्स्ट नंबर कंडीशन को, फर्स्ट हमारा क्या है कि एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस है, कहाँ पे, क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी पर, और ए हमारा है 1 और बी हमारा है 3। क्योंकि ये बात यहाँ पे बोल गया है कि एफ एक्स और जी एक्स डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल 1 और 3 पर, और डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। और सेकेंड नंबर, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ऑफ 1 और फिर 3। और तीसरा हमें अब निकालना है ए एफ ए और एफ बी का वैल्यू, जो कि यहाँ पे दिया गया नहीं है। तो हियर ए किसके इक्वल है, ए हमारा है 1 का इक्वल और बी किसके इक्वल है, 3 का। तो एफ ए इक्वल टू कैपिटल में लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कैपिटल सेलेक्ट किए हैं। एफ ए इक्वल टू एफ क्या हो जाएगा 1, और ये F1 हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ पे देखो इस इक्वेशन 1 पे, ये इक्वेशन हमारा 1 है, जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे 1। तो F1 इंटू क्या हो गया G1, F1 इंटू G1 और फिर माइनस G1 इंटू F1। अब देखो तो दोनों सेम चीज नहीं है, F1 G1 F1 G1, तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब निकालते हैं हम लोग FB, एफ बी, और बी किसका इक्वल है 3 का, F3 निकलने वाला है। F1 इंटू क्या होगा G3, F1 इंटू G3 और फिर माइनस G1 इंटू F3, माइनस G1 इंटू F3।
अब ये तो तुम्हारा अलग अलग आया, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 आया और इसका कुछ और वैल्यू आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है। कन्फर्म हम लोग को पता नहीं ना कि F1 कितना है, G3 कितना है, तो हम लोग इसको क्या मान के चलेंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है। और जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बाई LMVT वाला, बाई LMVT। देयर एग्जिस्ट at least one point C, और ये हमारा C जो है 1 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। सच राइट एफ डैश सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, LMVT में एफ डैश सी का जो फॉर्मूला होता है एफ बी माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। एफ डैश सी, एफ डैश एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, और वहां हम लोग क्या रखने वाले हैं, एफ डैश सी, जहां एक्स है वहां पे क्या रखेंगे, सी रखेंगे, तो हो जाएगा F1 इंटू जी डैश सी, फिर माइनस G1 इंटू एफ डैश सी। ये हम लोग यहाँ पे जहां पे एक्स था वहां पे सी रख दिए क्योंकि एफ डैश सी निकालना था। और एफ बी माइनस एफ ए, देखो एफ बी हमारा यहाँ पे आया है, इसके इक्वल है F1 इंटू G3, F1 इंटू G3, फिर माइनस G1 इंटू F3, G1 इंटू F3, ये तुम्हारा हो गया एफ बी, और माइनस एफ ए का वैल्यू आपका आया है 0, और फिर डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, बी का वैल्यू है 3 और ए का वैल्यू है 1। अगर हम चाहें तो 3 माइनस 1 2 को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे हम लोगों के पास बच जाएगा F1 इंटू जी डैश सी माइनस G1 इंटू एफ डैश सी, और इधर क्या बच जाएगा F1 इंटू G3, फिर माइनस G1 इंटू F3। अब ये इक्वेशन है, हम लोग चाहे तो इक्वेशन को ऐसे पलट के भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इधर वाले टर्म को इधर ले आते हैं, F1 इंटू G3 फिर माइनस G1 इंटू F3 इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे F1 है इंटू जी डैश सी माइनस G1 इंटू एफ डैश सी, ये सवाल हमें प्रूफ जो करना है वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में ही करना है। तो हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इसी चीज को लिखा जा सकता है क्या, यहाँ पे हो गया F1 और फिर F1 किसके साथ गुना हुआ है, G3 के साथ, G3 कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे G3, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ है। अब फिर माइनस G1 कहाँ पे होना पड़ेगा, यहाँ पे G1, और F3 यहाँ पे आ जाएगा। देखो तो इसी चीज को 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, F1 G3 और माइनस G1 F3 हुआ, और फिर इक्वल टू 2। हम इसे भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा F1 G1 और फिर एफ डैश सी और फिर जी डैश, देखो मल्टीप्लाई करो F1 जी डैश सी माइनस G1 एफ डैश सी, वही चीज आया कि नहीं आया, यही बात हमें प्रूफ करके दिखाना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।